राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने पहले ही योगी सरकार को बुरा फंसा रखा है। मोदी सरकार पर सवाल उठ ही रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उनके बयान ने बीजेपी के अंदर मची खींचतान और योगी राज में यूपी में बढ़ रही अव्यवस्था को उजागर कर दिया है। और इस स्पेशल रिपोर्ट में करते हैं बात कि कैसे बीजेपी में मची खींचतान सामने आ गई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यह बयान आला कमान यानी बीजेपी आला कमान मोदी शाह के इशारे पर दिया गया है। तो आखिर क्या है इन दावों की वजह, इस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ये खींचतान और उजागर हो रही है। और अब आनंदीबेन ने जब ऐसा बयान दिया तो उसके बाद तो इस बात पर मुहर लग गई है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल ये तब कहा जाने लगा जब आनंदीबेन पटेल गोरखपुर पहुंची, जो सीएम योगी का ही क्षेत्र है, और वहां जाकर जिस तरह उन्होंने अपनी ही सरकार की धज्जियां उड़ाई, उसने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ विराजमान है, वहां ऐसी कमियां होंगी तो क्या होगा। जिस लहजे में आनंदीबेन पटेल ने यह बयान दिया है, उसके बाद सियासी हलकों में चर्चा गर्मा गई है। सुनिए आनंदीबेन पटेल का यह बयान। को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। आनंदीबेन जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, और उनका गोरखपुर दौरा अचानक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के निरीक्षण के लिए आनंदीबेन पटेल वहां पहुंची थी, और इस दौरान राज्यपाल ने छात्रावासों की हालत, भोजन की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था पर सार्वजनिक रूप से गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि बुरा माने तो माने, पर जो कमियां हैं मुझे बतानी तो पड़ेंगी। और ऐसे में उनका इशारा किस तरफ था, राजनीति के जानकार इसको लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। सुनिए उनका ये बयान। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है। जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर। भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल, बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दे दी और कहा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसके प्रयास हो। टिफिन के खाने पर रोक लगवाइए, आप खुद अरेंज करो, बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और किसी को पकाने के लिए दे दो। टिफिन में खाना आएगा तो उसमें ड्रग्स भी आएगा, टिफिन में सब कुछ आएगा। सुनिए क्या बोली वो। क्या हमारे बच्चे वही खा रहे हैं? मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए, और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ,
आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है, बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है, तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। अब राज्यपाल ने जब ये बयान दिया है तो उस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर राज्यपाल ने क्या क्या कह दिया है जिसके चलते बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर सवाल गहरा गए हैं और ये दावे किए जाने लगे हैं कि राज्यपाल का जो बयान है कहीं ना कहीं उसके पीछे गहरी साजिश छिपी हुई है। तो उन्होंने कई सवाल उठाए। छात्रावासों का भोजन मानक के अनुरूप क्यों नहीं है? छात्र बाहर से टिफिन मंगाने को मजबूर क्यों हैं? कमियों को 3 महीने के भीतर दूर करने का निर्देश भी उन्होंने दे दिया। भोजन के नमूनों की स्वतंत्र जांच लखनऊ में कराने का आदेश दिया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ऐसे हालात मुख्यमंत्री के गृहनगर में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। क्या ये सीधे योगी सरकार पर हमला है? ये सवाल यहां पर अब बड़ा हो जाता है क्योंकि राज्यपाल के बयान ने इस तरह के इशारे दे दिए हैं। राज्यपाल ने अपने बयान में भले ही सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार का नाम लेकर हमला नहीं किया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इसलिए इस बयान पर टिक गई क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ है और अब विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। विपक्ष इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना भी बता रहा है। गोरखपुर में आनंदीबेन पटेल का बयान सामान्य औपचारिक भाषण से कहीं ज्यादा सख्त था, वो भी तब जब अगले साल के शुरू में यानी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्यपाल का अपनी ही सरकार पर, उसके काम पर सवाल उठाना अपने आप में चर्चा का विषय तो है। विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी है, अपनी ही सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिए हैं। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस समय पूरे देश में युवाओं का, छात्रों का गुस्सा बीजेपी सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है, बीजेपी सरकार से छात्रों का भरोसा उठ चुका है, ऐसे में आनंदीबेन पटेल का ये बयान आना योगी सरकार के लिए मुश्किल तो बढ़ाएगा ही। सियासी हलकों में तो चर्चा चल पड़ी है कि आनंदीबेन पटेल ने यह बयान बीजेपी आलाकमान के इशारे पर दिया है। तो क्यों चल रही है ऐसी चर्चा, इसको समझते हैं। राजनीति के जानकार ये दावा करते हैं कि सीएम योगी के खिलाफ यूपी में माहौल है और बीजेपी आलाकमान के साथ भी उनके रिश्ते कुछ दुरुस्त नहीं है, और जो इस बयान से, जो कि आनंदीबेन पटेल का बयान है, उससे साफ भी होता दिखाई दे रहा है। वहीं विपक्ष ने तो उस मुद्दे को लपक लिया है और हवा दे दी है। अलका लांबा, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट किया और पोस्ट में बीजेपी में मची अंदरूनी खींचतान का जिक्र खुलकर कर दिया। उन्होंने लिखा, अधिकतर होता यह है कि राज्यपाल सरकार द्वारा लिखा गया भाषण ही पढ़ते हैं, लेकिन लगता है यह भाषण सीएमओ नहीं बल्कि पीएमओ से लिख कर आया है और 2 गुजरातियों ने बदला लेने के लिए तीसरी गुजराती का कंधा इस्तेमाल किया है। यूपी चुनावों से पहले ही एक और मुख्यमंत्री निपटाने के लिए जैसे पिछले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक एक करके निपटाने का काम किया। लगता है योगी बाबा से लोकसभा का बदला विधानसभा में बराबर करने की ठानी है। यानी अलका लांबा ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा मोदी और शाह की तरफ ही था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्क्रिप्ट मोदी और शाह की तरफ से भेजी गई है। यानी एक बात साफ है कि आनंदीबेन पटेल के बयान ने, या जो कुछ भी इस वक्त यूपी में चल रहा है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है, जो योगी के लिए मुसीबत बन सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।